अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड ऑन प्लानट। मैं हूं मोहम्मद रज़ा और फूड कास्ट की आज की नई एपिसोड के साथ मेरे साथ हैं अहमद असद साहब। अहमद असद साहब को फाउंडर हैं पिज़्ज़ा NY212 के, और इसके अलावा भी इनके पोर्टफोलियो में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल से बजाय इसके कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँ इनका, हम उनसे ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके वक्त का शुक्रिया जी। तो आपकी इजाज़त से शुरू करें। बिस्मिल्लाह करें जी। अच्छा अहमद भाई, मैं आपका पोर्टफोलियो देख रहा था। आपने ग्रेजुएशन किया रोबोटिक्स में, इंजीनियरिंग में। जी तो उसके बाद आपने तकरीबन कोई 3-4 साल के अरसे के बाद गालिबन MBA किया। दोनों एक डिफरेंट चीज़ें हैं। जी। तो आपने इंजीनियरिंग में ही क्यों नहीं अपना करियर को कंटिन्यू किया? मैंने असल में MSc शुरू की थी, अच्छा। लेकिन जो मैंने यूनिवर्सिटी से स्टार्ट की थी उसका नाम नहीं लूँगा मैं, तो मुझे मज़ा नहीं आया, ओके। तो फिर मैंने वो छोड़ दी ठीक है। 6 सब्जेक्ट्स करके। ठीक और है। मैंने बहुत ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद की थी शुरू। राइट। फिर जब मेरी जॉब लग गई तो फिर चल सो चलता काम। हाँ हाँ। तो जॉब जो थी वो बहुत टेक्निकल थी, और वो उसमें उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग थी, सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड थी उसमें, और उसमें साइट की एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड थी। साइट के एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था, रगड़ा भी बहुत था, और सीखने को भी बहुत कुछ था। ठीक है। तो वहाँ पे टाइम नहीं मिला मुझे। राइट। फिर जब मैं हेड ऑफिस बेस हो गया, और फिर जब मैंने साइट को मोबालाइज करना शुरू कर दिया, टीम मैनेजमेंट शुरू कर दी, फिर बिजनेस एक्विजिशन शुरू कर दी, तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि MBA कुड बी अ गुड ऑप्शन, स्पेशली जब मैं स्टेक होल्डर बन गया अपने डिपार्टमेंट का रिगार्डिंग द P&L। सो जब P&L आपके पास आती है तो नेचुरली P&L सिर्फ नंबर गेम नहीं होती। P&L में पीछे बहुत ज़्यादा बिजनेस एक्यूमेन होना चाहिए, टीम मैनेजमेंट होनी चाहिए, HR होने चाहिए, मार्केटिंग, सेल्स, सब कुछ आ जाता है टू रन अ P&L। ठीक है। तो जो मेरी पिछली कंपनी थी उसने नेचुरली, जो मैंने जॉब की थी जहाँ पे, वो बहुत अच्छा इस मामले में एम्पावर करती थी एम्प्लॉयज़ को। ठीक है। सो मैंने MBA जो किया था वो मैंने एग्जीक्यूटिव किया था, और ये Okay. मैंने किया था तकरीबन 6-7 साल बाद। राइट, 6-7 साल। ठीक है। जी, तो उस वक्त वो एग्जीक्यूटिव MBA में मैं शायद सबसे छोटा ही था, मुझसे ठीक है। बड़े सीनियर्स थे जो वाइस प्रेसिडेंट थे बैंक्स के, और GM थे, मतलब CFO था होंडा का, स्टफ लाइक दैट। तो मैं तो किसी गिनती में नहीं था उधर, लेकिन उनसे सीखने को बहुत कुछ था। और मैं समझता हूँ कि MBA या एग्जीक्यूटिव MBA करना चाहिए तो एक्सपीरियंस के साथ करना चाहिए। MBA बाहर के मुल्कों में तो एक्सपीरियंस मैंडेटरी होता है, हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन लम्स में 6 साल का मैंडेटरी था, तो मैंने 6 साल बाद जब अप्लाई किया तो। अच्छा, मेरा जो हम यहाँ पे बैठे आपसे गुफ्तगू करने हैं या कर रहे हैं या आगाज़ किया है, वो आपका पिज़्ज़ा जो वेंचर है NY212 उसके हवाले से है। तो इंजीनियरिंग करते हुए फिर आप फूड बिज़नेस में किस तरह से जंप इन किए, कैसे ये आइडिया आया? टू बी ऑनेस्ट, इंजीनियरिंग तो मेरी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट स्टिल। ठीक है। फूड बिजनेस वॉज अ साइड हसल, इट वॉज ठीक है। अ रेगुलर मूव। ठीक है। तो भाई भी जॉब पे थे, मैं भी जॉब पे था, तो हम लोग वीकेंड के लिए कुछ ऑप्शंस देख रहे थे। सो उसमें हम लोगों ने जब वीकेंड, वो फर्टिलाइज़र था, मैं इंजीनियरिंग सेक्टर सर्विसेज सेक्टर में था, तो दोनों का ही ताल्लुक़ नहीं था फूड सेक्टर से। तो लेकिन जब उस्ताद हो तो फिर सब कुछ हो सकता है। तो हमने एक उस्ताद कंसल्टेंट लिया, और हम लोगों ने फिर एज अ साइड हसल हम लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है। और कुछ तकरीबन 4-5 साल हमने कुछ ड्रॉ नहीं किया उससे। ठीक है। और हम लोगों ने बड़ी कम सेलें भी देखी शुरू में, बट हमारे लिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि हमारे लिए वो ब्रेड विनर नहीं था, या किचन उससे नहीं चल रहा था हमारा। तो हम लोगों ने ऑलवेज वी नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। तो हम लोगों ने टॉप इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए। हमारी फूड कॉस्ट बहुत हाई होती थी, अभी भी हाई है। तो वो उसकी वजह ये है कि हम लोग जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइन है, हम लोगों ने टॉप इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए। तो हुआ ये कि फिर वर्ड ऑफ माउथ फैला, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इस काबिल बनाया कि आज हम दोनों ने जॉबें छोड़ दी। अच्छा। एंड नाउ वी आर फुली फोकस्ड ऑन इट। मैं 2 साल पहले आया हूँ, शायद 1.5 साल पहले। ठीक है। उससे पहले नहीं था, लेकिन जब ग्रोथ देखी तो फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि इसमें पोटेंशियल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मार्केटिंग स्पेंड बिल्कुल भी नहीं था, मार्केटिंग डिपार्टमेंट था ही नहीं। ठीक है। और उसके बावजूद हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे,
क्योंकि कस्टमर खुद ही वापस आता था, वर्ड ऑफ माउथ फैलता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह डेट रियली वर्क वेल इन आवर फेवर। अल्लाह वाज काइंड इनफ, उसने हाथ पकड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ऐसा बहुत कम होता है बिजनेस में, ख़ास तौर पे फूड बिजनेस के अंदर, कि जब आप उसे स्टार्ट करते हैं और उसके जो भी आपने कहा कि हमने 3-4 साल कुछ भी उसमें से विड्रॉ नहीं किया, तो ये थोड़ा सा मुश्किल नहीं लगा आपको कि हम आपने बिज़नेस एक वेंचर स्टार्ट किया हुआ है और उसमें से आप कुछ भी विड्रॉ नहीं कर रहे हैं? फ्रस्ट्रेशन थी थोड़ी सी, बट कंसिस्टेंसी लगी हमें था अंदाज़ा कि ये जब आएगा तो खा लेंगे निकाल के। हम्म, और जो आता था हम वापस लगा देते थे, टीम पे इन्वेस्ट कर देते थे, हम्म, या एक्सपेंड की तरफ चले जाते थे। थोड़ा सा हमने एक्सपेंशन भी की शुरू में। तो ये था कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि रिक्वायरमेंट नहीं थी, या हमने अपने आप को पाबंद नहीं किया था कि हम लोग इसको इसी की इनकम हम लोगों ने से कुछ नफ़ा उठाना है। ठीक है। सो हम लोग कुछ बहुत ईगर नहीं थे, एंशियस नहीं थे, या हम परेशान नहीं थे कि इसकी हमें डिविडेंड से निकाल पा रहे हैं हम लोग। बड़ा कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, जब मेरे ख्याल से आप 10 साल पहले शायद आपने 2014 में स्टार्ट किया NY212, उस वक्त भी मार्केट में कंपटीशन बहुत इस सेगमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा था, तो वो कैसे आपने चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया? असल में हम लोग कंसिस्टेंसी देते रहे। फूड में कंसिस्टेंसी देना बहुत बड़ा चैलेंज है। हम्म, तो अगर मैं स्ट्रेच उठाऊँ, अगर मैं रोज़ाना के 1000 पिज़्ज़े निकालता हूँ, तो देयर इज़ अ फेयर चांस के 50-60 पिज़्ज़े और निकल आएँ। लेकिन 950 को फिर भी मैं कंसिस्टेंट कहूँगा, 95% से ऊपर। बट नेचुरली अच्छे, मैं समझता हूँ कि इसको 1000 में से शायद 2-3 पिज़्ज़ों की गुंजाइश होनी चाहिए गलत निकलने की, क्योंकि एक बैड एक्सपीरियंस दोबारा नहीं आता। जी, बट गुड एक्सपीरियंसेस हमारे लकीली ज़्यादा थे। ठीक है। So they came back to us and they still come to us. हमारे टीम रिटेंशन बहुत अच्छी थी। People who work with us from day one are still with us. हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा नाम रखा, नाम बनाया, फिर इंडस्ट्री ने हमें रिकग्नाइज़ किया और कस्टमर ने रिकग्नाइज़ किया। कस्टमर डिस्टिंग्विश करता है हमारा फूड बाकियों से, ठीक है। और जो खाने वाले फिर वो वापस आते हैं हमारे पास। हमारे पास एक नीश है जो हमने कैप्चर की हुई है, और वो वापस आती है। 2014 में जब आपने स्टार्ट किया और आज 2024, को डिफरेंस फील होता है कि उस वक्त की मार्केट और आज की मार्केट में? मैं समझता हूँ कि आज की मार्केट थोड़ी में कंपटीशन शायद ज़्यादा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो उससे प्रॉपर्टी और गाड़ियों का काम बहुत इन था। गाड़ी इंपोर्ट करा लो, प्रॉपर्टी ख़रीद लो। प्रॉपर्टी भी डाउन है और गाड़ियाँ भी नहीं, आपको पता है, किस्तों में मिल रही हैं आपको। तो आई थिंक लोग समझते हैं कि फूड आसान है जी, क्योंकि कैश का काम है, ठीक है। तो लोग आ जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। फिर वो, क्योंकि आपका फूड इनिशियल डेज में स्ट्रगल करता है, और मैंने जितनों को भी देखा है दे स्ट्रगल। और जो अच्छी बैक लेकर ना आए तो वो उसका डाइंग रेशो भी बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड ओवर स्टैट्स कहते हैं कि डेथ रेट सबसे ज़्यादा फूड रेस्टोरेंट्स का है, बिकॉज ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना टफ हो जाता है अगर आप इफ़ यू नॉट अर्निंग गुड। सो आप जितना बड़ा कैपिटल लगाएंगे उतना बड़ा आप रिस्क लेंगे। तो जिनका रिस्क एपेटाइट है वो लेते हैं और फिर वो मार्केट में आते हैं। तो नेचुरली लैंडस्केप थोड़ा फ़र्क है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग देखते हैं हमारी ग्रोथ अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी है, चल रही है। और सीजनल वेरिएशन के साथ वही तकरीबन मोर और लेस फिगर्स वही आ रही हैं। ये जो भी आपने बात की है ना, कस्टमर रिटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ख़ास तौर पे फूड बिज़नेस के अंदर कस्टमर रिटेंशन ही की वजह से ज़्यादातर जो फूड आउटलेट्स हैं वो चल रहे होते हैं। अगर इसमें रिटेंशन ना हो तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात फेस आती हैं। तो इस तरह का कोई आपने कोई अपने पास कोई रिपोर्टिंग या एनालिटिक्स का या कोई सर्वे या रिसर्च है कि आपके पास रिटेंशन के नंबर्स किस तरह से हैं? या जी, आज ही लिंक्डइन पे वो पब्लिश किए हैं हमारे एक अच्छा। जो एग्रीगेटर है हमारे साथ, सैस जो हम ऐप यूज़ करते हैं ठीक जिनकी। है। सो उन्होंने आज पब्लिश किए हैं स्टैट्स के। हम लोगों ने NY212 को केस स्टडी बनाया उन्होंने, और उन्होंने दिखाई है हमारी ग्रोथ लास्ट 2 ईयर्स में। राइट। और उसमें वो आप देखिएगा जी, ज़रूर। ज़रूर। और उसने फिर बताया कस्टमर रिटेंशन कितनी हमारी इंप्रूव हुई है। हम लोग आए हैं तो क्योंकि डिजिटली सेवी टेक सेवी नहीं होंगे तो हम देख नहीं सकेंगे कौन सा कस्टमर वापस आ रहा है। जी बिल्कुल।
तो वो थोड़ा इक्विप उन्होंने हमें किया एंड वी आर एबल टू फोरसी कि हमारे कितने कस्टमर वापस आ रहे हैं एंड वी आर एबल टू परस्यू आवर कस्टमर्स के टू कम बैक टू अस। अच्छा अहमद भाई, कोई जो कस्टमर वापस आ जाता है उसके लिए कोई पर्क्स वगैरह हैं? हम लोगों ने कुछ उसमें लॉयल्टी हमारी प्रोग्राम्स? एप्लीकेशन जो यूज़ कर रहे हैं आज, मैं सबको बल्कि रिकमेंड करूँगा कि हमारी एप्लीकेशन से जब आप ऑर्डर करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन पे आपके पॉइंट्स रिडीम होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड दैट यू कैन अवेल। सो देयर इज़ अ गुड चांस कि आप शायद ऐसा टाइम भी है कि आपको कुछ देना ना पड़े, पॉइंट्स रिडीम करके आप हमारा पिज़्ज़ा खाएं। ज़बरदस्त। NY212 के अलावा भी आपके बहुत सारी मसरूफियत हैं जिसमें बिजनेसेस आपके कंपनी, जिसमें आप कई एक दो कंपनीज हैं, शायद फाउंडर हैं आप उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपने वो NY212 और ये बाकी चीज़ें कैसे, आप कंसिस्टेंसी कैसे है और मेंटेन कैसे की हुई हैं? असल में टू बी ऑनेस्ट, जो टीम जो कोई टीम जीती है ना, वर्ल्ड कप जीत गई, कोई चैम्पियंस लीग जीत गई, वो हमेशा टीम जीतती है, एक प्लेयर नहीं जीतता। ठीक है। सो मेरी जो सक्सेस है वो टीम है। तो आज जो मैं आपको भी इंटरव्यू दे रहा हूँ इसकी वजह टीम का अच्छा होना है। मेरे साथ दोस्त, मेरे पार्टनर्स, मेरे भाई जो भी हैं वो दे आर वेरी सपोर्टिव एंड हर एक को पता है उसने उसका क्या काम है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम लोगों ने अपने काम बांटे हुए हैं। सो नेचुरली उस बिजनेस लाइन से भी मेरे पास कुछ पुराने मेरे बॉस मेरे साथ है, मेरा टीम मेरे साथ है। सो बहुत सपोर्टिव है वो। और इंडस्ट्री ऐसी होती है कि ना वो आपको जानती होती है कि अगर आपने सही काम किया हो ना तो वो आपके साथ फिर वो क्लिक कर जाती है। फिर दिनों के यार आपके साथ काम करेंगे तो वो धोखा नहीं खाएंगे या कंफर्टेबल रहेंगे, कल्चर अच्छा होगा। सो वो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि दे आई हैव बीन वर्किंग विद फॉर लाइक लास्ट 13 ईयर्स 14 ईयर्स। तो वो जिनके साथ मैंने काम किया फिर वही साथ चल रहे हैं और वो अच्छा। दे आर वेरी कंफर्टेबल विद मी एंड आई एम कंफर्टेबल विद देम। वी ट्रस्ट ईच अदर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसको ऐसे ही रखे। तो जिम्मेदारियाँ बांट के काम होता है। मैं सीईओ नहीं हूँ किसी कंपनी का भी। ओके। सो सीईओ NY212 का भी कोई और है और उसका भी कोई और है। सो आई टेक अ बैक सीट यूजुअली। अब ज़्यादातर बैक स्टेज रहना ज़्यादा जी, पसंद क्योंकि करते मैंने गायब हो जाना होता है कहीं ना कहीं। हैं। मैंने देखा कि आप शरिया कंप्लाइंस को ज़रा आप ज़्यादा फोकस करते हैं। पहले सबसे पहले तो ये बताएं बिजनेस में शरिया कंप्लाइंस क्या है, ये क्या कॉन्सेप्ट है? असल में शरिया कंप्लायंस तो अपनी ज़िंदगी में लेके आनी है। ओके। सो अगर सुबह उठता हूँ मैं तो रात तक जो है ज़िंदगी का नाम शरिया कंप्लायंस अगर है तो इबादत है। अली रज़ी अल्लाह तआला से एक यहूदी ने पूछा कि तुम दिन में कितने घंटे इबादत करते हो, तो उसके इमाम अली रज़ी अल्लाह ने कहा कि मैं दिन में 24 घंटे इबादत करता हूँ। तो कहा कि तुम्हारे बीवी बच्चे धंधा कारोबार नहीं है। उन्होंने कहा कि जो मेरा काम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है तो वो शरिया दीन है। दीन है, बिल्कुल ठीक है। सो कारोबार भी दीन है। ठीक है। तो दीन को कारोबार को दीन के मुताबिक करना इस शरिया कंप्लायंस। एक एज ए लेमैन, तो जब आप शरिया कंप्लाइंस की बात करते हैं ना, तो ज़्यादातर उसमें फाइनेंशियल मैटर्स को लोग कंसीडर ये करते हैं, तो उसमें फाइनेंशियल मैटर्स के अलावा भी कोई और मामला शामिल होते बहुत हैं? ज़्यादा, इट्स अ 360 मैटर। अच्छा। सो फॉर एग्जांपल फ्रॉम हायरिंग टिल फायरिंग, फ्रॉम मार्केटिंग टू HR टू फाइनेंस टू सोर्सिंग। हमें सोर्सिंग में प्रॉब्लम है। मुझे कई शुरू में जब मैंने शरी ऑडिट कराया तो कई चीज़ों की ट्रेसेबिलिटी नहीं हो रही थी। अच्छा। तो मैं ऑडियंस से रिकमेंड करूँगा कि जब वो कहीं जाएँ तो दे शुड बी 100% श्योर कि वो 100% हलाल खा रहे हैं और शरिया कंप्लायंस का सर्टिफिकेट भी डिमांड कर सकते हैं वो। सो सर्टिफिकेशन मैंने कराई तो मेरे कुछ ऐसी चीज़ें थी जो ट्रेसेबल ही नहीं थी, उनकी सोर्स नहीं पता लग रही थी मुझे। तो फिर आई हैड टू डिग आउट डीप एंड आई हैड टू चेंज सम वेंडर्स जिसकी वजह से सोर्स मुझे हलाल मिले। सो सप्लाई चेन में शरिया कंप्लायंस है, हलाल चीज़ आए। मार्केटिंग में शरिया कंप्लायंस है कि हम लोग एडवर्टाइज इस तरह करें जो शरिया कंप्लायंट हो, नेवी से म्यूज़िक ना हो, ना महरम ना हो और उसमें ऐसा कंटेंट ना हो जो कि झूठ हो। फॉर एग्जांपल एक हमारा किसी ने डाल दी एजेंसी ने ऑर्गेनिक चीज़। अब चीज़ ऑर्गेनिक जो होती है ना, डेट इज़ नॉट वायबल, ना प्रैक्टिकल है इतने बड़े स्केल पे। तो फिर आई आस्क्ड देम कि कैसे आया? उन्होंने कहा बस आ गया। मैंने कहा ऑर्गेनिक चीज़ का क्लेम बहुत बड़ा क्लेम है। जी बिल्कुल ऐसा है। तो जो चीज़ मिल रही है वो ऑर्गेनिक नहीं है कहीं भी उस तरह ना, उसमें नेचुरली प्रोसेस चीज़ है वो। तो वो क्लेम, इस तरह के क्लेम लोग डाल देते हैं, यू नो। तो ये क्लेम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह तो अहमद बहुत मुश्किल आपको पेश आती होगी, आई मीन ऑपरेशंस के अंदर। अगर लेट सपोज आप बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें मार्केटिंग के अंदर और अपने ये जो, और ख़ास तौर पे जो अभी आप बात कर रहे थे सोर्सिंग, आपका मटेरियल सोर्सिंग के अंदर, तो वो फिर उसको कैसे सर्टिफिकेशन, क्योंकि हमारे यहाँ पे इस तरह से वो कोई सर्टिफिकेशन कोई अथॉरिटी ऐसी है भी नहीं, या फिर कोई शायद है तो वो उस तरह से ज़्यादा उस चीज़ को देखती भी नहीं है, तो वो कैसे फिर आप
ओवरकम कैसे करते हैं उन सारी चीज़ों को? देखिए ये प्रॉब्लम ना मेरा है कि मैं हलाल खिलाऊं, जी ठीक। शायद कोई बॉदर ना करे इतना, लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम है कि मैं जवाबदेह नहीं हो सकता सबका। मैं अपना जवाबदेह हो सकता हूँ, गलत काम करके मैं तौबा कर लूँगा, लेकिन जो बाकी खाएंगे उनका क्या होगा? एक बात, मार्केटिंग अगर फ़र्ज़ करें हमारा एक ऐड चलता है, उसके 1 मिलियन इंप्रेशन है, अगर वो ऐड शरिया कंप्लाइंट नहीं है तो 1 मिलियन लोग मेरी वजह से वो ऐड देखेंगे। हू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देम? मी। बिल्कुल। सो नेचुरली मेरे लिए तो सर्वाइवल का इशू है कि अगर बिजनेस करना है और मैं अगर शरिया कंप्लाइंट नहीं हूँ तो मेरे लिए वो लुकमा ठीक नहीं है। तो जब लुकमा ठीक नहीं हो तो नेचुरली फिर वो फिर उसके रिजल्ट्स भी कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे होंगे। बेशक आप बिलियनियर बन जाएंगे, लेकिन देयर वुड बी अ सर्टेनली वुड बी अ टाइम जब वो लीक होगा कहीं ना कहीं से। वो किसी शक्ल में भी हो सकता है, हॉस्पिटल की शक्ल में, या खुदा ना खास्ता कचहरी की शक्ल में, या डकैती की शक्ल में, या इंजरी की शक्ल में, या आई मीन देयर आर सो मैनी वेज जिस पे ब्लड टेस्ट करते हैं उस यानी वो हराम निकल चीज़ को, जाता है। वो निकल जाता है, वो आता नहीं है, वो अच्छा, लगता नहीं है आपको। ह्यूमन रिसोर्स में आप शरिया कंप्लाइंस कैसे फॉलो कर रहे होते हैं? कमिटमेंट्स को पूरा करके। ठीक है। सो नेचुरली टीम से जो कमिट किया जाए वो पूरा किया जाए, और जो टीम की जो टीम को एजुकेट किया जाए रिगार्डिंग शरिया कंप्लाइंस। टीम को एजुकेट किया जाए कि वो प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल लोग पूछते हैं कई दफ़ा कि चीज़ कहाँ से आया है। ठीक है, हमारा चीज़ ऐसा है, हमारा टॉप द लाइन चीज़ है, इससे महंगा चीज़ पाकिस्तान में नहीं है। ओके। और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अब वो लोग इसको इम्पोर्टेड समझते हैं, हम लोग वो इम्पोर्ट करते थे, अब वो पाकिस्तान में प्लांट लग गया उसका। ठीक है। तो अब वी नीड टू एजुकेट आवर टीम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से कि वो उन जो कस्टमर को बताएं वो सच बताएं। तो वो मार्केटिंग या सेल करने के लिए ये ना बताएं सर इम्पोर्टेड चीज़ है, हमारे ग्रेड स्पॉट टॉप ऑफ द नॉच है, नहीं बताएं जहाँ से आए। तो वी हैव टू एजुकेट देम। और फिर ह्यूमन रिसोर्स इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट है। बच्चों की खुशी गमी आती हैं, उसमें हम इंश्योर करते हैं कि हम लोग उनको कंप्लाई कर सकें जिस तरीके से हो सकता है, और हम बचें उनको उससे कोई ऐसा नॉन शरिया कंप्लाइंट या इंश्योरेंस के चक्रों में जो कि सूद जिसमें इन्वॉल्व हो वो कवर ना दें। खुद ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे हम खुद उनको कैश दे दें। सही। इस तरह की टर्म्स और इस तरह के लाइंस पे काम करते हैं फिर। अच्छा अहमद, मैंने अभी देखा आपने अपने जो राइडर्स हैं उनके लिए एयर बैग्स वाली जैकेट्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं, वो क्या कॉन्सेप्ट है? और प्रॉब्ली इट्स अ वेरी फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। या इट्स द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान, इट्स फर्स्ट टाइम। कुछ लोग मुझे कहते हैं ग्लोबली वी आर द फर्स्ट कंपनी टू इम्प्लीमेंट इट। सो व्हाटएवर इज द केस, आई थिंक सेफ्टी इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन माइंड व्हेन वी आर ऑन द बाइक। सो बाइक वाले ये लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, टू एंड फ्रो मोशन कर रहे होते हैं। एक राइडर में भी दिन के 30-40 ऑर्डर लेके जा रहा हूँ। सो उसके अंदर हमारा प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी होती है कि ये दे आर वेरी प्रोन टू एक्सीडेंट्स। सो दे आर द फर्स्ट वन जो कि हमें रोड पे बहुत ज़्यादा होते हैं, इनकी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग हिट है। सो इनकी प्रोटेक्शन के लिए जब ये कंसिडर हुआ तो फिर देयर वाज नो सेकंड थॉट कि यार इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ऑल्दो ये फर्स्ट हमारे लिए ट्रायल था कि ये कैसा बनता है, डिज़ाइन कैसे होता है, बट स्टिल इट प्रोटेक्ट समथिंग, और इम्पॉर्टेंट पार्ट्स प्रोटेक्ट करते हैं। तो जस्ट लाइक एन एयर बैग, तो जिस तरह एयर बैग खुलता है तो इनके पास तो कुछ नहीं होता, बाइक वालों के पास तो ये इस तरह की ये इन्फ्लेट हो जाती है। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है ये? या इट्स बीन और ये कहाँ से आप प्रोक्योर कर रहे हैं? हमारे साथ एक वेंडर आया था हमारे पास पिच करने, दोस्त के मेरे रेफरेंस से। ठीक है। उन्होंने मुझे पिच आई मीन लोकली प्रोड्यूस चाहिए या लोकली। ज़बरदस्त। बिजनेस के साथ साथ आप स्पोर्ट्स से भी बड़े ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि कौन कौन सी स्पोर्ट्स आपका इंटरेस्ट है उसके अंदर और आप उसमें फिज़िकली इन्वॉल्व हैं, और सेकंड आप ये बताइएगा कि टाइम कैसे निकालते हैं? आप ये पूछे मैं कौन सी स्पोर्ट्स नहीं खेलता। कौन सी खेलते हैं? आप ये पूछे कि नहीं खेलता कौन अच्छा सी? नहीं खेलता, हाँ। ओके। तो मैं भी कोई भी नहीं ऐसी जो नहीं खेलता। ऐसी कोई भी नहीं। सो आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले टेनिस, आई प्ले फुटबॉल, आई प्लेड हॉकी। ठीक है। और फिर मैंने बास्केटबॉल, और मेरा स्विमिंग मैं करता हूँ, और स्क्वॉश, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, एवरी स्पोर्ट्स। वही कुछ रह भी नहीं गया ना मेरे हाँ, तो ख्याल कुछ से। रह नहीं जाता पीछे। हाँ। तो लेकिन जो मैं खेलता हूँ नॉर्मली आजकल जो मैं खेल रहा हूँ वो टेनिस खेलता हूँ, मैं स्विमिंग करता हूँ, ठीक है। क्रिकेट खेल लेता हूँ कभी ऑड नाइट्स पे, और फुटबॉल कभी कभार। पिछले दिनों कुछ आप हाइकिंग पे भी गए हुए थे? जी मैं हाइकिंग पे गया था K2।
वो आपने मेंशन नहीं किया ना, जी। वो भी एक तरह से स्पोर्ट्स ही है। हाइकिंग बिल्कुल, वो भी स्पोर्ट्स है। फूड को लेके हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स बनते हैं और बन के वो बंद भी हो जाते हैं। तो कोई एडवाइस ऐसी जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं कि किस तरह से कंसिस्टेंसी क्या ज़रूरी क्या है इस किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए या उसको ग्रो करने के लिए? आई थिंक नीयत हम्म, अच्छी, मैं क्यों बोल रहा हूँ, नीयत तो अच्छी होती होगी ना। पैसा कमाने की नीयत अगर है तो खाली अच्छा। तो बड़ी खोखली छोटी नीयत है। अच्छा। बड़ी नीयत करें, समथिंग गुड, समथिंग बिग। हम्म। दूसरी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की नीयत हो सकती है, मुसलमानों को हलाल खिलाने की नीयत हो सकती है। नीयतें एक काम के लिए बहुत नीयतें हो सकती हैं। हम्म। गाय खरीदते हैं आप, तो गाय की नीयत क्या हो सकती है? दूध की, मक्खन की, घी की, मलाई की, इवन गोबर की, फॉर ईंधन के लिए। ईंधन के लिए, हम्म, और गोश्त की। एक वेंचर में बहुत सी नीयतें हो सकती हैं। सो हम्म, नीयत बहुत मैटर करती है। ठीक है। मोमिन की नीयत उसके अमल से बड़ी हुई है। पैसा कमाना की नीयत बहुत छोटी नीयत है, मुकद्दर का आएगा पैसा। मौलाना इनामुल हसन रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा था, तो उसने फलां ने 2 दुकानें कर दी, एक की जगह 2 दुकानें। उसने कहा कि मशक्क़त ही बढ़ाई है, मुकद्दर तो उतना ही है। हम्म, तो मुकद्दर फिक्स है, तो इस पे वो स्टार्टअप से अपने या कोई वेंचर खोल के शायद वो चेंज ना करें मुकद्दर अपना। सो नीयत अच्छी होगी तो नीयत का जल मिल जाएगा बहुत। सही। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि दे शुड बी फोकस्ड ऑन द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में कुछ ऐसा लाएं जो कि नीश हो उनका, या डिफ्रेंसिएशन हो उसमें। कैपेक्स तो लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं, ओपेक्स के लिए पैसा नहीं रखते, तो उसके लिए ओपेक्स के लिए एक अलग से फ़ंड रखें और वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करना सीखें, या समझें कि एक अलग से इन्वेस्टमेंट आएगी वर्किंग कैपिटल की। ठीक है। सो अगर वो एक कोई 5 करोड़ का रेस्टोरेंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो मे बी 50-60 लाख साइड पे कर दे, जस्ट फॉर द वर्किंग कैपिटल ठीक है। अबव एंड दिस। तो ये क्योंकि इसमें लोग प्रॉब्लम में आते हैं ना, वो समझते हैं कि स्टार्ट कर दी तो देयर इज़ अ गुड चांस कि आपका रेस्टोरेंट पहले साल ना चले बिल्कुल भी, क्योंकि हाइप क्रिएट होती है स्टार्ट में, मार्केटिंग से हो जाती है, बट कंसिस्टेंट रोज़ाना लेके आना लोगों को, दिस रिक्वायर्स ह्यूज इन्फ्लक्स, और वो उसके लिए फिर टाइम लगता है। एक आपका नाम रेजोनेट होता है, आपका नाम टॉप ऑफ द माइंड आता है, इट टेक्स टाइम। आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी R&D कैसे हो रही होती है और कितनी ग्रेजुअली आपकी प्रोडक्ट ऐड होती हैं और उसमें से कुछ निकालते भी हैं आप अपने मेन्यू में? जी, निकाल देते हैं जो नहीं ठीक है। चलती। वो किस तरह से R&D कौन कर रहा होता है, कैसे हमारे कर पास रहे टीम है R&D की, जो कि कुछ ना कुछ ट्रायल्स लेकर आ रही होती है। हम कई दफ़ा खाना खा रहे होते हैं तो वो लेके आए थे कि सर ये ट्राई करें, इसको नेक्स्ट फ्लेवर है, इसमें ये चीज़ चेंज की, ये चेंज की है। ठीक है। तो हम लोग चेंज करते रहते हैं और नए फ्लेवर लेके आते हैं। अभी हम लोग फ्लेवर लेकर आए स्पाइसी मलाई बोटी। ठीक है। तो मलाई बोटी हमारा टॉप सेलिंग आइटम है अभी भी? ठीक है। अभी भी। सो ये ज़रा ब्लैंड सा था थोड़ा सा, ओके। तो इसको हमने स्पाइस दी। और ओके। क्योंकि लोग मलाई बोटी बहुत शौक से खाते हैं, बहुत ज़्यादा, तो हमने कहा फिर स्पाइस वाले लोग पसंद करेंगे इसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोगों ने लॉन्च नहीं किया उसको, बट वो सॉफ्ट लॉन्च है उसका, तो ओके। पीपल आर लाइकिंग इट बहुत ज़्यादा। तो वी आर होपफुल कि ये पिक करेगा बहुत इंशाल्लाह। कुछ बर्गर्स भी मैंने देखा है शायद वो जी, हमने add बीफ में। बर्गर शुरू किए, वो भी बहुत अच्छा पिक हुए। ठीक है। पीपल रियली लाइक इट। शायद हम जिंगर भी यूज़ स्टार्ट करें, ओके। कुछ मार्केट्स में उसको टेस्ट करेंगे, हम्म, फिर देखेंगे हाउ इट गोज़। ठीक है। अभी आपकी क्या एक्सपेंशन प्लान्स वगैरह क्या हैं? हम लोग पंजाब में स्पेंड कर रहे हैं अभी। ठीक है। फिर विजन यही है कि इसको बाहर कौन लेके कौन जाएं। सी जगह पे? हम गुजरांवाला की, हमने सरगोदा हमारी ब्रांच चल रही है, ठीक है। फिर फैसलाबाद, इस्लामाबाद, सही। और कराची पे से लेके फिर बाहर इंशाल्लाह गल्फ़ की तरफ, फारिस की तरफ इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। चलो, और ये कितने साल का प्लान है? विजन 2030 के अंदर हमारा है कि इसको 2030 लेके तक। बाहर इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच अहमद। कोई चीज़ अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। बस जी, थैंक यू वेरी मच, आप वक्त निकाल कर आप आए हमारे पास। और थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। उम्मीद है कि आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट सेक्शन में अपना इस एपिसोड के हवाले से अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम किसी और नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।